स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 11th चैप्टर 4 की मिसलेनियस। इसमें टोटल 14 क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्योंकि पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है मिसलेनियस, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। इनको करके देखना आपकी मैथ्स पर इस चैप्टर पर कमांड हो जाएगी। इसके अंदर टोटल 14 क्वेश्चन है। हमने इसके दो पार्ट कर दिए। फर्स्ट पार्ट में 1 से 7 तक है और 8 से 14 तक सेकंड पार्ट के अंदर है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में है आयोटा की पावर 18 प्लस में 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 और होल पावर में 1 की क्यूब है। तो देखो इसको इस तरह से करता हूँ, मैं अलग से समझाता हूँ। यहाँ मैं आयोटा की पावर 18 बताया, ये आयोटा की पावर 18 है और प्लस में 1 अपॉन आयोटा की पावर 25। तो आयोटा की पावर डिवाइड में दे दो यहाँ 25, क्योंकि 1 की पावर तो कितनी भी 1 ही रहेगा कि होल पावर 3 कर लो। तो मैंने आपको पहले बताया था बेसिक में कि इसमें आयोटा रूट में -1 होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1 होता है, आयोटा की पावर 3 होती है जिसको मैं डायरेक्ट आयोटा रखूंगा। मैंने समझा दिया था कि क्यों आया है। अच्छा, उसके बाद आयोटा की पावर 4 है, उसकी वैल्यू 1 होती है। ये 4 में ही इसका आंसर आता है। तो हम चाहें तो इसको आयोटा के स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, बट मैं क्या करता हूँ आयोटा की पावर 4 में तोड़ूंगा तो वो ईजी रहता है। देखो ये 18 है, तो यहाँ 16 इंटू 2 करेंगे तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 16 डॉट में आयोटा स्क्वायर 4 से डिवाइड करेंगे तो इस पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 रिमाइंडर होते हैं, इनको ऐड करेंगे तो यही तो आएगा प्लस यहाँ 1 अपॉन आयोटा की पावर 24, ये 4 से डिवाइड हो रहा है और ये 1 रिमाइंडर हो रहा है, तो इनको ऐड करेंगे तो यही आएगा अपने पास में। तो अब इनको सोल्व करेंगे। देखो इसकी जगह तो हम रख लेते हैं क्या, इसकी जगह तो हम आयोटा की पावर 4 को ब्रैकेट में ले लो। तो आयोटा की पावर 4 को हमने ब्रैकेट में ले लिया, होल पावर में 4 लगा दिया और डॉट में आयोटा स्क्वायर, और प्लस में यहाँ भी आयोटा की पावर 4 को हमने ब्रैकेट में ले लिया और पावर में 6 दे दिया, डॉट में आयोटा दे दिया, इसकी होल पावर हमने 3 लगा दी। यहाँ तक अब देखो इजी होता जा रहा है। देखो इतने इतने ही पावर, देखो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ से देखो आप इतने इतने की पावर देखो, यहाँ से ये 1 हो गई, इतना इतना पावर 1 हो गया, या 1 है ही। और तो यहाँ क्या बचा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, और यहाँ प्लस में 1 अपॉन आयोटा है, आयोटा, और इसकी पावर 3 हुई। तो इसका आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो देखो 1 अलग से दिखा देता हूँ, 1 अपॉन आयोटा है तो आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, यहाँ आयोटा -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का आयोटा बच जाएगा यहाँ। तो यहाँ आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा -1 और माइनस में आयोटा और होल पावर 3। तो इसको हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही -1 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास में 1 प्लस में आयोटा, और इस सब की पावर आप 3 कर दो। तो ये देखो माइनस की पावर ओड होती है तो वैल्यू माइनस रहती है, और इसको तो -1 की क्यूब है तो माइनस का रहेगा, और यहाँ रहेगा अपने पास 1 प्लस आयोटा की पावर 3 कर दिया हमने। तो अभी अभी फॉर्मूला बताया था क्या कि a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है भाई, a की क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में b की क्यूब। इस फॉर्मूले से इसको ओपन कर देंगे तो बाहर वाले माइनस को साथ ले चलेंगे माइनस, और यहाँ क्या होगा 1 की क्यूब 1 प्लस 3a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और b आयोटा प्लस में 3ab स्क्वायर, 3a की जगह 1 और b का स्क्वायर गए मतलब आयोटा का स्क्वायर, और प्लस में b का क्यूब यानी आयोटा की क्यूब। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ माइनस है और यहाँ देखो 1 और ये 3 आयोटा हो गया, 3 आयोटा, और ये देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे, और यहाँ आयोटा की पावर 3 अभी बताई थी मैंने कि माइनस आयोटा रखते हैं इसकी जगह। अच्छा, तो अब इनको सोल्व करेंगे तो हम देखो हमको क्या मिलेगा, यहाँ माइनस बाहर है और देखो माइनस का 2 मिल रहा है। देखो ये और ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है, तो यहाँ प्लस का 2 आयोटा बच गया और ये बच गया। तो जो हमारा आंसर है ब्रैकेट को खोलेंगे तो देखो ये तो प्लस का हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 - 2 आयोटा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसका आंसर मैच कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, कहीं गलत ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लेंथी है, उसको भी करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखो क्या कह रहा है, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2
प्रूव दैट रियल Z1 Z2 इक्वल टू में रियल Z1 Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 Z2। अभी देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कठिन क्वेश्चन है, बाकी मैं ये कहता हूँ आपको कि बहुत कठिन क्वेश्चन ये नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो सिंपल तरीके से देखना। इसमें मैं ये गारंटी है कि आपके पक्का माइंड में बैठा दूंगा। देखो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहा है Z1 और Z2, तो मान लीजिए हम ये लेते हैं Z1 ले लिया हमने, क्या ले लिया, Z1 में ले लिया, मान लो A प्लस आयोटा B ले लो या X प्लस आयोटा Y ले लो, आपकी इच्छा पर डिपेंड है। X प्लस आयोटा Y होता है, तो यहाँ 1 लिया है तो X1 हो जाएगा और Y1 हो जाएगा। अब यहाँ देखो Z2 के अंदर ले लेंगे X2 प्लस में आयोटा Y2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो यहाँ समझो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा सा इतना देखो, ये देखो ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ तो कोई कंफ्यूज नहीं होनी किसी चीज़ को। यहाँ रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो देखो इसके अंदर यहाँ Z1 का रियल पार्ट है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं रियल Z1 कितना है, X1 है। यहाँ तो क्लियर समझ रहे होगे। और रियल Z1 इमेजिनरी Z1, चलो रियल Z2 कर देता हूँ अब मैं, तो रियल Z2 ये है X2। यहाँ तक समझ रहे होगे आप। अब मैं इमेजिनरी ले रहा हूँ, इमेजिनरी Z के अंदर क्या लेता हूँ, ये Z1 ले लिया, तो देखो यहाँ Y1 है, और इमेजिनरी Z2 यहाँ कितना है, Y2 है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ इसमें छांट लिया हमने, ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ ये देखो रियल है तो हमने रियल लिख दिया, ये भी रियल Z2 का है तो ये रियल लिख दिया, ये इमेजिनरी Z1 है तो इमेजिनरी Z1 लिख दिया, ये इमेजिनरी Z2 है Z2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक तो। अच्छा अब देखो अब क्या करना है, आपको Z1 को Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट में मिलेगा ना उसी को तो लेंगे रिजल्ट। जैसे हमारे पास में ये है A प्लस में आयोटा B है और Z के बाद, तो इसको Z है, ये रियल Z है और ये इमेजिनरी Z है। तो जो हमारे Z1 Z2 का मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा, रियल पार्ट आएगा, उसी को तो रियल Z1 Z2 बोलेंगे, और इमेजिनरी पार्ट आएगा उसको इमेजिनरी बोलेंगे। तो हम Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, Z1 इंटू में Z2 करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ इस X1 को इस पूरे ब्रैकेट से, फिर इसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो X1 मैंने बाहर ले लिया और यहाँ X2 प्लस में आयोटा Y2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में आयोटा Y1, यहाँ X2 प्लस में आयोटा Y2। ये देखो ये तो छोटे सी 6 क्लास के बच्चे कर देंगे इतना तो। अच्छा अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो X1 X2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ से यहाँ तक करोगे तो प्लस में आयोटा X1 Y2, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस में देखो यहाँ आयोटा आगे पीछे लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ X2 है और Y1 है। अब देखो यहाँ Y1 Y2 है और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ Y1 Y2 और आयोटा का स्क्वायर हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, स्क्वायर। अच्छा अब देखो इसमें जो रियल हैं उनको तो एक तरफ ले लेते हैं, इमेजिनरी है यहाँ आई के साथ वालों को एक तरफ लिखते हैं। देखो आयोटा स्क्वायर है तो इसका मतलब आयोटा स्क्वायर अभी बताया था कि वैल्यू -1 होती है, तो ये वैल्यू माइनस में Y1 Y2 हो जाएगी। तो यहाँ हमने रियल पार्ट के ले लिया X1 X2 है माइनस Y1 Y2 है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या बच रहा है, प्लस में आयोटा X1 Y2 प्लस में आयोटा X2 Y1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ इमेजरी कॉमन लेकर के, अब यहाँ Z1 Z2 है, Z1 और Z2 है, ठीक है ना। तो Z1 Z2 है तो इस पूरे Z1 Z2 का ये रियल पार्ट है और ये इमेजरी पार्ट है। तो अब इसमें हम अलग लेते हैं, रियल पार्ट को अलग लेते हैं। देखो तो हमने क्या है कि रियल Z1 Z2 को अलग ले लिया, Z2 को अलग ले लिया। क्या है इसके अंदर, इतना पार्ट है, यहाँ क्या है X1 X2 माइनस Y1 Y2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो यहाँ ऊपर भी समझाया था मैंने, X1 क्या चीज़ है, देखो X1 क्या है, रियल Z1 है, देखो मैंने बताया था फर्स्ट में ही। तो ये X1 तो क्या है, रियल Z1 है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा और X2 क्या है, रियल Z2 है, तो ये रियल Z2 है, यहाँ भी ठीक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। माइनस Y1 देखो ऊपर क्या लिख रखा है मैंने, इमेजरी Z1 लिख रखा है, इमेजरी Z1 लिख रखा है। और डॉट में Y2 क्या लिख रखा है, इमेजिनरी Z2 लिख रखा है।
तो यही तो प्रूव करवाना चाह रहा था। देखो आप इसको क्या प्रूव करवाना था, रियल Z1 Z2, तो रियल Z1 Z2 किसके बराबर, रियल Z1 रियल Z2, देखो रियल Z1 रियल Z2 आ गया, रियल Z1 Z2, और क्या है इमेजरी Z1 इमेजरी Z2, देखो इमेजरी Z1 इमेजरी Z2। इससे सिंपल क्वेश्चन तो मेरे को लगता ही नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने करना क्या है, हमको Z1 Z2 मानना है। तो Z1 Z2 में मानने से पहले ये देख लो कि इसमें रियल Z1 क्या है, इमेजरी Z1 क्या है, रियल Z2 क्या है, इमेजरी Z2 क्या है, इनको पहले लिख लो। उसके बाद में इनका मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। इसका रियल पार्ट है उसको अलग निकाल लो और उससे कंपेयर करोगे तो ये इनसे कंपेयर हो रही है। तो देखो ये आंसर आ गया इसका। कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। रिड्यूज 1/1 - 4 आयोटा प्लस माइनस में 2/1 प्लस आयोटा और दूसरे ब्रैकेट में दिया 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा टू स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी इसको इतने सारे को रिड्यूस करना है किसमें, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिड्यूस करना है अपने को। तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। देखो आप, मैं सोल्व करने का और आपके माइंड में बैठाने का पूरा प्रयास करता हूँ। देखो यहाँ तक हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा इतना है तो यहाँ हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं पेन चेंज करते हुए मैं एलसीएम ले लेता हूँ, फिर देखेंगे दूसरा। तो यहाँ एलसीएम देखो, इसमें क्या एलसीएम आ रहा है, यहाँ 1 - 4 आयोटा और यहाँ आ रहा है 1 प्लस में आयोटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अच्छा, अब ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे मल्टीप्लाई 1 से तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में आयोटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस का 2 है और ब्रैकेट में 1 - 4 आयोटा ले लो, ये भी ठीक है। अच्छा, और इसको एज इट लिख दो, इसको एक ब्रैकेट के अंदर और इसको एक ब्रैकेट में 3 माइनस में 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस में आयोटा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो देखो क्या होता है इस ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, ये तो 1 प्लस आयोटा तो एज इट लिखेंगे हम, और यहाँ माइनस का 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई करने पे, और माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस के 8 आयोटा लिख देंगे हम। अपॉन में कितना आ गया, यहाँ इनको मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट रहेगा 1 प्लस में आयोटा, और थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, और 1 प्लस आयोटा कर दी। अब -4 से करेंगे तो -4 आयोटा और माइनस में 4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एज इट 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस में आयोटा। अच्छा, आप इनको सोल्व करो भाई। देखो ये इसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो यहाँ तो माइनस का 1 मिल गया हमको और ये प्लस का 9 आयोटा मिल गया। अच्छा, नीचे देखो क्या हो रहा है। देखो यहाँ आयोटा स्क्वायर तो आपको बताया था कि -1 होता है, -1 ये है और मल्टीप्लाई में -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। 4 और 1 कितना होगा, 5 हो गया, और माइनस में 3 आयोटा बच गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस में आयोटा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तो छोटा सा ही है। अब क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। मेरे विचार से आपका आंसर आ जाएगा। देखो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 4 आयोटा। अब 9 से करो, प्लस में 9 3 जा 27 आयोटा, और माइनस के 9 कितने हो गए 36 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया। अपॉन में कितना आया, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 25 प्लस में 5 आयोटा, और यहाँ मिल गया माइनस के 15 आयोटा और माइनस के 3 आयोटा स्क्वायर, ये मिल गया हमको। अच्छा, अब देखो इनको और सोल्व करो, तो और सोल्व करोगे तो आपको देखो न्यूमरेटर के अंदर तो इतना देखो, इतना हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 36 हो जाएगा। तो प्लस का 36 ये है, माइनस का 3 है तो 33 बच जाएगा। 33 बचेगा, नहीं बोलो, माइनस का 36 तो प्लस का हो गया था ये, और ये माइनस यहाँ तक समझ गए होगे, और प्लस में 31 आयोटा। अच्छा, वाह कमाल है, कितना अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। देखो यहाँ देखो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएंगे। 28 और माइनस के
टेन आयोटा, बिल्कुल सही है, कहीं गलत ही नहीं है इसके अंदर। अब हम इसको, हमसे उस्ताद क्या करवा रहा है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखवा रहा है, वो भी हमारा तेल निकालना चाह रहा है। तो देखो यहाँ इसका वो जिस तरह से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ हमें 20 या माइनस से तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में टेन आयोटा और अपॉन में यहाँ 28 और प्लस का टेन आयोटा। बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, तो ठीक ही मिलेगा भगवान की दया से। यहाँ देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लग रही है, तो यहाँ ए का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे, तो 28 का स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस में 10 का स्क्वायर 100 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो हमने कहीं किया था मल्टीप्लाई, हाँ ये देखो इसमें हमने किया था 33 को 28 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमको मिला था ये 924 मिले थे। और उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 मिलेगा आयोटा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और प्लस में 31 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा इसमें साथ रहेगा, तो ये हो जाएगा 868 आयोटा। अच्छा, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 310 तो हमको सीधा ही दिखाई दे रहा है, 310 और आयोटा स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, वास्तव में इसने दिमाग को खोल के रख दिया इसको। तो देखो आयोटा स्क्वायर होता है ना, जो माइनस का 1 होता है, तो माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम लिखेंगे 924 माइनस में 310 लिख देंगे अपन यहाँ, क्योंकि ये प्लस का था और ये स्क्वायर माइनस कर दिया इसको आयोटा स्क्वायर ने। अच्छा, और फिर प्लस का ये देखो इनको ऐड करेंगे, ये तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, इनको दोनों को ऐड करो, ये 8 9 8 3 11, ये 1198 आयोटा हो रहा है, 98 आयोटा हो रहा है। और न्यूमरेटर तो मेरे विचार 16 हो गया। और यहाँ देखो इसका स्क्वायर करते हैं तो हमको कितना मिलता है, ये किसका स्क्वायर है, 28 का स्क्वायर कितना 784 होता है, माइनस ये आयोटा स्क्वायर माइनस है, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कर देगा स्क्वायर 100, तो ये 884 हो गई। कितने हो गए, 884। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चल रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट इसमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 900 यानी 614 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 614 आ जाएंगे आपके पास में। और प्लस में 1198 आयोटा, बिल्कुल ठीक आ रहा है। अपॉन में 884, बिल्कुल ठीक है। अब 2 यहाँ कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने से हम इसको काट देंगे, तो देखो 2 कॉमन लोगे आप, तो यहाँ और आगे बढ़ाते हैं हम इसको, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 307 मिल जाएगा। और यहाँ इसको काटोगे तो ये तो 5 टाइम कट गया, एक कट गया 9 टाइम और फिर भी 9 टाइम आयोटा, अपॉन में 884, 2 से कट रहा है देखो, तो ये 442 ये कट रहा है। तो हमारा फाइनल अलग अलग कर दो, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 307 अपॉन 442 प्लस में 599 आयोटा अपॉन 442। तो ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ गया, ए प्लस में आयोटा बी की फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलवा रहा था हमको, रिड्यूस करवा रहा, तो आ गया कि नहीं आ गया, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो मेरे विचार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ में बैठ गया होगा आपकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पर हम चलते हैं, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नंबर 4 देखो, x माइनस आयोटा की जगह ये है, और तो प्रूव करवा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, दिखने में लग रहा है आपको। देखो थोड़ी सी हिंट ये दे देता हूँ मैं, जैसे x प्लस में आयोटा वाई है और उसको x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा।
तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो शुद्ध बैठ रही है अपने से, फिर स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड तो क्या दिक्कत आ जाएगी। तो हमारे पास में एक्स प्लस आयोटा वाई तो है, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे पहले हम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी में से कर देता हूँ इसको। तो देखो हमारे पास में यहाँ इतना इतना तो है एक्स प्लस आयोटा वाई। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये क्या होता है, एक्स माइनस आयोटा प्लस का आयोटा वाई प्लस का कर देंगे इसमें, है कि नहीं। तो इसका भी क्या है, हम जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं इसमें। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, रूट के अंदर यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी अपॉन में सी प्लस आयोटा डी, क्योंकि हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज किया और कुछ नहीं किया अपन ने। तो ये इसको नंबर 1 दे देते हैं और इसको नंबर 2 दे देते हैं। तो हम जल्दी ही नज़दीकी हम 1 को 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को और 2 को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जल्दी ही आंसर के नज़दीक पहुंच जाएंगे। इसमें लेफ्ट से मल्टीप्लाई होता है और राइट से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में आयोटा वाई और यह क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में आयोटा वाई इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा, रूट में ए माइनस आयोटा बी अपॉन में ए सी माइनस आयोटा डी और मल्टीप्लाई में ये क्या हो जाता है, ए प्लस में आयोटा बी अपॉन में सी माइनस आयोटा डी। देखो एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे ऐसे है रूट में ए है रूट में बी है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, रूट में ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में तो हम दोनों को एक रूट के अंदर ले सकते हैं। तो यहाँ से तो क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ से तो हमको एक्स स्क्वायर माइनस के आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर मिल गया, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ रूट में हमने क्या कर दिया, रूट के अंदर ए माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी और यहाँ इसको कर दिया हमने ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस है यहाँ प्लस आयोटा डी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो अब तो आगे बिल्कुल भी सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। देखो यहाँ मैं इसको इसी पर चलने तो अभी तो फिलहाल तो ज़्यादा है, इसमें तो हो जाएगा ये। देखो यहाँ ए प्लस बी और माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो ए का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर कर देंगे। तो रूट के अंदर ही मैं थोड़ा सा यहीं सोल्व कर देता हूँ। इसमें रूट के अंदर ही ए प्लस बी, तो फर्स्ट में ए है तो ए का स्क्वायर कर दिया मैंने, और बी कितना है, आयोटा बी है, तो आयोटा बी का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ भी सी स्क्वायर माइनस में आयोटा स्क्वायर और डी स्क्वायर हो गया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस है और आयोटा का स्क्वायर है, तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर। बहुत ही अच्छा समझ में बैठ रहा है आपके। देखो आप, अच्छा यहाँ से क्या है, इतना एंजॉय आ रहा है इस क्वेश्चन में। देखो ए का स्क्वायर है, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा -1 होती है, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में यही केस नीचे हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। मेरे विचार से समझ में बैठ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इस पर रूट हट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। देखो हमसे यही प्रूव करवा रहा था कि अरे वाह कमाल कर दिया इसने, तो एकदम एक्यूरेट आंसर आ गया। देखो ये सेम है, तो ये सेम आ गया। देखो इसके अंदर कहीं दिक्कत नहीं है, इसके अंदर तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो हमने करना क्या है, आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि एक्स माइनस आयोटा बी है तो इसको वाई है तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी मल्टीप्लाई करते जाओ, आप अपने आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें देखा है Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा और Z2 इक्वल टू में देगा 2 प्लस में आयोटा। यहाँ हमसे पूछ रहा है मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस में 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस में 1, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है। तो देखो
हम सबसे पहले Z1, ये मोड तो बाद में लेंगे, पहले इनको सोल्व करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, Z1 प्लस Z2 प्लस 1, ये तो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में Z1 माइनस Z2 और प्लस में 1, इसको सोल्व करते हैं। तो Z1 की वैल्यू रखो यहाँ से 2 माइनस आयोटा, प्लस में Z2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस में आयोटा, और प्लस का 1 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ Z1 रखो, देखो Z1 कितना है 2 माइनस आयोटा, यहाँ भी ठीक है। अब यहाँ माइनस आ गया, और Z2 रखेंगे तो ये ब्रैकेट लेकर के आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस से। तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का आयोटा हो जाएगा और प्लस का 1, बस हो गया। इसमें कोई दिक्कत है नहीं अपने पास में। देखो कुछ कट रहे हैं, जिसको काटो, देखो ये आयोटा का काम तो खत्म हो गया। तो ऊपर तो न्यूमरेटर में तो 4 बच गए, और नीचे देखो किसका खत्म हो रहा है काम। यहाँ तो मेरे को प्लस का 1, ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कट रहा है। तो यहाँ से तो मेरे को 2 माइनस 2 आयोटा मिल रहा है, 2 माइनस 2 आयोटा मिल रहा है यहाँ। अच्छा, अब यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे 4/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 माइनस आयोटा बच जाएगा। इसको काट देंगे तो 2 टाइम कट गया, तो 2/1 माइनस आयोटा। अब क्या है, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसको। तो यहाँ 1 प्लस में आयोटा अपॉन 1 प्लस में आयोटा। तो देखिए यहाँ तो हमको फॉर्मूला मिल गया a प्लस बी, और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम मिल जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या यूँ रहना, तो देखते हैं क्या होता है। 2 प्लस में 1 प्लस में आयोटा अपॉन में यहाँ a का स्क्वायर करेंगे, तो यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ 2 ब्रैकेट में 1 प्लस में आयोटा अपॉन में यहाँ 1 है, और माइनस, और आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 होता है। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गई, क्या हो गई, प्लस हो गई। तो यहाँ 2 अपॉन ये 2 और यहाँ 1 प्लस में आयोटा, तो 2 से 2 कट गई। तो हमने Z1 प्लस में Z2 प्लस में 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस में 1, इसकी वैल्यू 1 प्लस आयोटा निकाल ली। अब हम जानते हैं कि Z इक्वल टू में A प्लस आयोटा B की फॉर्म होती है। तो उसमें हम मोड ऑफ Z यानी इसका मोड कैसे लेते हैं, A का स्क्वायर रूट में प्लस में B का स्क्वायर। यहाँ A की जगह कितना है 1 है, और B की जगह भी 1 है, तो इसका मॉडुलस लेंगे अपन। तो Z1 प्लस में Z2 प्लस में 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस में 1, इसका मॉडुलस लेंगे हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास में, रूट में A का स्क्वायर और प्लस में यहाँ भी 1 है, 1 का स्क्वायर, तो हमारे को रूट में 2 मिल गई। तो यही आंसर आ गया हमारे पास में, यही जो रिक्वायर्ड आंसर है, ये आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो हम क्वेश्चन 6 को देखो। क्वेश्चन 6 आपको दे रखा है क्या कि इफ a प्लस आयोटा b इक्वल टू में x प्लस आयोटा अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का हो, यानी न्यूमरेटर का होल स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर नहीं है, और ये प्रूव करना है। तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे, होल स्क्वायर है तो स्क्वायर को उठाएंगे पहले हम। तो सबसे पहले तो हम यहाँ क्या करते हैं कि a, पेन को थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ से लेंगे a प्लस बी आयोटा b, और यहाँ हो गया इसका स्क्वायर खोलो तो x a का स्क्वायर प्लस में 2ab 2x आयोटा प्लस में b का स्क्वायर, तो 1 आयोटा का स्क्वायर अपॉन में ये एजिट रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक तो कोई कठिन वाली बात है नहीं यहाँ तक। अब यहाँ देखो, यहाँ तो a प्लस में आयोटा b, और यहाँ देखो आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 होता है, तो ये तो आयोटा हट गया इसका। तो यहाँ से तो x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 1, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस में 1, और यहाँ प्लस में 2x आयोटा या आयोटा x आयोटा, ये मिल गया। और नीचे जैसे है जैसे का 2x स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब इसका हम कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट के अंदर क्या है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं और कुछ नहीं करते हम। इसको नंबर 1 दे दिया मैंने, और यहाँ a माइनस आयोटा b लेंगे, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 1, ये तो अपना रियल पार्ट है, और माइनस में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करो 2x आयोटा अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस में 1, ये आ गया हमारे पास में सेकंड नंबर इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट को और सेकंड को अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यह लेफ्ट से मल्टीप्लाई होता है, राइट से, तो यहाँ तो a का स्क्वायर मिल रहा है हमको,
ए का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बी का स्क्वायर। और यहाँ क्या हो रहा है देखो, ये इतना इतना ए है और ये प्लस बी है, ये ए है माइनस बी है, तो ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस बी का स्क्वायर यानी 2x आयोटा का स्क्वायर। और अपॉन में डिनोमिनेटर के अंदर देखो, ये डिनोमिनेटर के अंदर ये और ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई में जैसे a इंटू ए होता है तो a का स्क्वायर कर सकते हैं ना अपन, तो हम यहाँ रख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 1। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको स्क्वायर कर दिया, इसी नंबर से हो रहा है। तो हाँ अपने पास में आ गया। देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो मिल गया हमको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ खोलते हैं इसको, हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a का स्क्वायर यानी x की पावर 4 हो जाएगा -2x स्क्वायर और डॉट में b 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस में 1। अच्छा, और माइनस में यहाँ देखो क्या हो रहा है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, x का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर कितना होगा आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1 होती है, -1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस, इसको पूरा खोल दिया मैंने। और इसको एज इट रखो 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो आपका आंसर के नज़दीक है तो x की पावर 4। अब देखो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का बन जाएगा प्लस में 1 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मेरे विचार से आ गया। देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है। तो ये ओपन रूप है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो खोलो आप, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, फिर 2ab करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा, अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास में देखो यही आंसर आ रहा है। अरे वाह क्या बात है, इसमें यही आ रहा है, किसके इक्वल था a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर के इक्वल था। और ये देखो हमारे पास में राइट साइड एक्यूरेट आंसर आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यही हमारे पास में आंसर है, तो ज़्यादा हार्ड था नहीं ये। अब नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 7th नंबर क्वेश्चन को हम इस तरह से करते हैं। देखो यहाँ हमको दे रखा है कि z1 इक्वल टू में 2 माइनस आयोटा और z2 इक्वल टू में दे रखा है 2 प्लस -2 प्लस में आयोटा। तो ये फाइंड करो, तो ज़्यादा हार्ड है नहीं भाई। देखो जैसे हमारे पास में z इक्वल टू में a प्लस में आयोटा b है, तो z का ये है ना जो रियल z है और ये है जो इमेजनरी z है, तो ये रियल z1 z2 अपॉन में बार z1 पूछ रहा है। तो हम पहले इसको सोल्व करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे जभी तो रियल और इमेजनरी हटेंगे उसके अंदर। तो पहले इतने इतने को सोल्व करेंगे फर्स्ट, तो यहाँ पहले इतने इतने को सोल्व करेंगे z1 z2 अपॉन में बार z(1), कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। और इक्वल टू में देखो z1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ 2 माइनस में आयोटा और गुणा में हो रहा है z2 क्या है माइनस का 2 प्लस में आयोटा, ये भी ठीक है। अपॉन में z बार कितना है, ये है z बार, इसका कॉन्जुगेट बना दो इसका, तो z1 का बार कितना हो जाएगा 2 प्लस में आयोटा। ये तो समझ गए होगे ना भाई, इसका इमेजनरी पार्ट बदल देते हैं साइन। अच्छा यहाँ तक भी क्लियर है, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करने से पहले ये देखो थोड़ा सा कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो ना पहले, तो यहाँ एक आइडेंटिटी निकल जाएगी। तो देखो मैं पेन चेंज करते हुए इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा इसके ऑपोजिट साइन से 2 माइनस आयोटा अपॉन में 2 माइनस आयोटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये भी 2 माइनस आयोटा, ये भी 2 माइनस आयोटा, इसको हम बना लेते हैं। माइनस यदि इसमें कॉमन ले लेते हैं तो 2 माइनस आयोटा बन जाएगा। देखो ना आप, -2 प्लस में आयोटा है तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो 2 माइनस आयोटा हो गया ये। तो मैंने क्या किया, माइनस ये मल्टीप्लाई में तो माइनस तो आगे आ जाएगा, और यहाँ 2 माइनस आयोटा और इसका क्या बना दिया 2 माइनस आयोटा और इसका क्या बना दिया ये 2 माइनस आयोटा, और अपॉन में यहाँ क्या बन गया, अपॉन में हमारे पास में बन गया यहाँ से बन गया हमारे पास में। देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो फर्स्ट का स्क्वायर यानी 4 माइनस में आयोटा का स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो ये माइनस, यहाँ 2 माइनस आयोटा की क्यूब हो रहा है, देखो 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ 4 और माइनस में
1 और आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ये देखो इतना आ गया। अब ये a माइनस बी की होल क्यूब से खोल दो इसको। तो a माइनस बी की होल क्यूब से खोलेंगे इसको, माइनस को बाहर रखो, माइनस को बाहर रखेंगे और 1 की क्यूब का मतलब फर्स्ट की क्यूब 8, 2 की क्यूब कर देता हूँ, माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a का स्क्वायर और b आयोटा, प्लस में 3a की जगह 2 और b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, प्लस माइनस में b का क्यूब आयोटा की क्यूब। ये फॉर्मूला होता है इसका। अपॉन में ये देखो 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कहीं दिक्कत आएगी नहीं आपको इसमें। देखो यहाँ 4 हो गया, या 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये 12 हो गया, माइनस के 12 आयोटा और यहाँ 6 माइनस में 6 हो गया और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हो गया। तो -1 है तो -6 कर दिया इसमें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ से माइनस पहले था और माइनस आयोटा क्यूब, ये आयोटा की क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होती है। आयोटा की क्यूब क्या होती है, माइनस आयोटा होती है। माइनस माइनस प्लस का आयोटा हो जाएगा, ये प्लस का आयोटा, और अपॉन में ये 5 चल ही रहा है। तो देखो इसको सोल्व करो क्या आ रहा है, इक्वल टू में यहाँ देखो, यहाँ तो माइनस, देखो ये और ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का तो 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस के ही कितने हो जाएंगे, 11 आयोटा हो जाएंगे, अपॉन में यहाँ 5। अब ब्रैकेट को खोल दो, क्या देख रहे हो आप, माइनस माइनस प्लस, यानी 2/5 और प्लस में 11/5 आयोटा आ गया। अब हमसे पूछा क्या है उसने, देखो हमसे पूछा है कि इसके अंदर रियल पार्ट बताओ, यानी Z1 Z2 अपॉन मोड ऑफ Z1 का रियल पार्ट क्या है। तो रियल पार्ट तो ये है, तो यहाँ से हम लिख देंगे रियल Z1 Z2 अपॉन में Z1 के बार का रियल जो पार्ट है वो 2/5 है। बस यही पूछा था इसके अंदर, ये पूछा। अच्छा इसका सेकंड पार्ट है, ये है, देखो इसमें 2 क्वेश्चन थे इसके अंदर, इसको मैं अलग इस पर कर लूँगा जब जाके, वैसे छोटा ही है उस पर ले सकता हूँ, पर लेने के बजाय मैं अलग पेपर पर आपको समझाता हूँ। चलो दूसरा पेपर ले लेता हूँ, यहाँ ज़्यादा हार्ड है नहीं, ये भी सिंपल सा ही है। तो ये क्या है, 2 नंबर पर इमेजनरी 1/Z1 और Z2 का बार। अरे पहले तो इतना निकालेंगे हम, इतना सोल्व करेंगे, उसके बाद में तो उसमें रियल और इमेजनरी बताएंगे ना, तो पहले इतना सोल्व करो। तो यहाँ से लिखो 1/1 Z1 लिखो और Z2 का बार लिखो। तो 1 कितना है, 1 की जगह 1, और Z1 कितना है यहाँ 2 माइनस आयोटा, और यहाँ Z2 का बार, Z2 इतना है, तो बार का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो माइनस का 2 माइनस में आयोटा, ये हो गया अपने पास में। अच्छा अब इनको सोल्व करेंगे अपन, तो सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई के लिए माइनस को बाहर ले लो ना आप इसमें। तो यहाँ 1/- को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ तो 2 माइनस में आयोटा, और यहाँ माइनस बाहर लेंगे ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, एंड 2 प्लस का आयोटा। और ये वेरी गुड, ये तो हमको आइडेंटिटी मिल गई। देखो एक बार प्लस में हो रहा है, एक बार माइनस में हो रहा है। अच्छा तो यहाँ 1/- को बाहर रखो और यहाँ फर्स्ट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर दो, और माइनस में 1 का आयोटा का स्क्वायर कर दो, आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ माइनस में 1/, यहाँ तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो 4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस का हो गया। तो यहाँ माइनस में 1/5 आ गया। अब हमसे इमेजिनरी पार्ट पूछा है, यानी इसका सॉल्यूशन आया है जो ये आया है। तो इमेजिनरी पार्ट 0 आयोटा लिख देंगे इसमें इमेजिनरी पार्ट। तो हमारे पास में इसका जो आंसर आ जाएगा इमेजिनरी और 1/Z1 Z2 का बार कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट्स।